नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बेसब्री से देश को इंतजार था कि एग्जिट पोल जब आएंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, खास तौर पर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल। अब तमाम जो एजेंसीज हैं उनके एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और पोल ऑफ पोल्स यानी कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनका भी एक जो पोल है कि उनका एक एवरेज वो भी अब सामने आ चुका है और एवरेज जो उनका निकल रहा है उसमें सीधे तौर पर महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वैसे प्रमुख तौर पर देखा जाए तो 11 एग्जिट पोल आए हैं, जिनमें से 6 एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, 5 एग्जिट पोल पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, हम आपको एक एक करके सभी एग्जिट पोल के आंकड़े भी बताएंगे जो सामने आए हैं। एक चीज जो देखने को मिल रही है कि जहां पर भी महायुति की बात हो तो महायुति थोड़ा सा एज में आगे नजर आ रही है और महाविकास अघाड़ी केवल जो है कुछ मार्जिन से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जहां पर जिन एग्जिट पोल के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ एक पहलू यह भी है कि पिछली 2 बार से, खास तौर पर लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में का जब एग्जिट पोल की हम बात करते हैं, हम भूल जाते हैं जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल जो हैं वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हुए थे, लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाती है और हरियाणा की ही बात केवल रह जाती है, क्योंकि हरियाणा ने कहीं ना कहीं चौंकाने का काम किया था कि जहां एक तरफा कांग्रेस को 60 सीटें, 65 सीटें, कोई तो 70 सीटें भी दिखा रहा था, वहां पर 40 से नीचे रह गई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करो तो जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में दिख रहा था कि 40 के आसपास सीटें जो है एनसी को आने वाली हैं। बीजेपी को जो है 25 से 28 सीटें, हमने खुद बताया था बीजेपी की 25 से 29 सीटें आएंगी। और क्या हुआ था, बीजेपी की 29 सीटें आई थी और तमाम जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे उन्होंने 25 से 30 के आसपास ही बीजेपी की सीटें दिखाई थी और 40 के आसपास एनसी की। और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ था। तो हो सकता है कि इस बार भी वैसा ही ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन इस बार काफी ज्यादा पजल हैं एग्जिट पोल्स में भी। अब डायरेक्ट जितने भी न्यूज चैनल हैं उनका कोई भी इस बार एग्जिट पोल में लेना देना नहीं है, जबकि एजेंसीज जो हैं वो केवल उन्होंने एग्जिट पोल निकाला है और इनको जो है ब्रॉडकास्ट किया गया है टीवी चैनल्स पर। अब आपको बताते हैं पोल ऑफ पोल्स में क्या स्थिति यहां पर बनकर के सामने आ रही है। पोल ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए तो महायुति को 135 से 157, 135 से 157 यानी कि जो 145 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, 145 सीटें चाहिए, उसमें 135 से 157 महायुति की आ रही हैं और महाविकास अघाड़ी की पोल ऑफ पोल्स में 123 से 140, 123 से 140 सीट्स यहां पर नजर आ रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अन्य की अगर बात करें तो 10 से 15 सीटें, यानी कि पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक अगर आप जाएंगे तो जो मिनिमम आंकड़ा मिल रहा है महायुति को 135 का, यानी कि 10 सीटें कम, मिनिमम आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 10 सीटों की पूर्ति कहां से हो सकती है जो अन्य के पास 10 सीटें हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस बार एमएनएस जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली है। एमएनएस जो है उसका पिछली बार जो केवल एक विधायक जीत करके आया था उसकी संख्या बढ़ने वाली है, वो 5 से 6 या फिर 7 तक जो है स्ट्रेच हो सकता है यहां पर एमएनएस की संख्या। और पहले ही राज ठाकरे क्लियर कर चुके हैं कि बीजेपी का सीएम बनेगा और उनका झुकाव जो है वो महायुति के प्रति देखा गया है। महाविकास अघाड़ी के प्रति इतना कुछ उनका झुकाव नहीं देखा गया है, पहले से ही उनके उद्धव ठाकरे से डिफरेंसेस है, वो भी सब जानते हैं। वो भी तमाम ऐसे जो है चीजें हुई हैं, इसीलिए अलग होकर के राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो है गठन किया था। और अब यहां पर आपको ये भी बता दें कुछ जो एग्जिट पोल यहां सामने आए हैं, भास्कर रिपोर्टर पोल की बात की जाए तो वो यहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बना रहे हैं, 135 से 150 सीटें उनको दे रहे हैं। महायुति के 125 से 140, अन्य के खाते में 20 से 25। न्यूज 18 मैट्रिक्स का जो यहां पर सबसे पहले मैट्रिक्स का ही एग्जिट पोल आया था जिसने महायुति को 150 से 170 सीटें दी महाराष्ट्र के अंदर और वहीं महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें दी और अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें। पी मार्क का इसके बाद दूसरे नंबर पर पी मार्क का यहां पर एग्जिट पोल आया था जिसने बीजेपी लेड जो महायुति कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी। कोलिशन में महायुति 137 से 157 सीट्स बताई थी, 126 से 146 बताई थी महाविकास अघाड़ी को, 2 से 8 सीटें अन्य के खाते में। फिर चाणक्य स्ट्रेटजीज का जो है यहां पर एक एग्जिट पोल आया जिसने महायुति को 152 से 160 सीटें दिखाई, महाविकास अघाड़ी को 130 से 138, अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें। पीपल्स पल्स आया जिसने यहां पर महायुति को 175 से 195, आप देखिए 195 तक इन्होंने स्ट्रेच किया महायुति को, और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 और 7 से 12 अन्य के खाते में। यह पहला ऐसा एग्जिट पोल था जिसने महाविकास अघाड़ी को 100 से नीचे का आंकड़ा दिया मिनिमम में। फिर इलेक्ट्रोल एज आया, उसने सीधे सीधे सीटें दिखाई, 118 दिखाई यहां पर महायुति को, 150 सीटें दिखाई महाविकास अघाड़ी को, 20 सीटें अन्य को। इसमें कोई भी मार्जिन इन्होंने यहां पर नहीं रखा। पोल डायरी का यहां पर अब देखिए, पोल डायरी का जो एग्जिट पोल है
ये अपने में कई सारे यहाँ पर जनता भी अब इसमें सोच रही है कि आखिरकार कैसा एग्जिट पोल निकाला है। पोल डायरी ने 122 से 186 सीटें हैं। अब देखिए इतना ज्यादा मार्जिन यहाँ पर रखा हुआ है कि मिनिमम 122 मैक्सिमम 186, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा चर्चा तो इसकी नहीं हो रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी को भी आप देखेंगे तो 69 से 121, इतना ज्यादा मार्जिन यहाँ पर पोल डायरी की तरफ से दिया गया है। 12 से 29 जो है वो यहाँ पर दी गई है अन्य के खाते में। रिपब्लिक का यहाँ पर एग्जिट पोल आया है जिसने 137 से 157 दी है महायुति को, महाविकास अघाड़ी को 126 से 146, यानी कि एज पर महाविकास अघाड़ी सरकार बना सकती है अगर मैक्सिमम सीटें ले आए तो। 2 से 8 सीटें अन्य के खाते में। वहीं लोकशाही मराठी रुद्र का भी एग्जिट पोल आया जिसने महायुति को 128 से 142 और महाविकास अघाड़ी को 125 से 140, 18 से 23 अन्य के खाते में, यानी कि काफी यहां पर जो है क्लोज कॉन्टेस्ट, कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई गई है। वहीं इसी बीच एसएस ग्रुप का एग्जिट पोल जो है उसने महायुति को 127 से 135, महाविकास अघाड़ी को 147 से 155 और 10 से 13 अन्य के खाते में। लोकपोल का जो यहां पर एग्जिट पोल है 115 से 128, महायुति 151 से 162, महाविकास अघाड़ी 5 से 14 अन्य के खाते में। कुल मिलाकर के यहां पर अगर देखा जाए कांटे की टक्कर तो है ही है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन क्योंकि एग्जिट पोल पर अब इतना ज्यादा भरोसा जो है वो जनता को भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा गया है पिछले कुछ समय से एग्जिट पोल के आंकड़े जैसे गलत साबित होते हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, फिर पोल ऑफ पोल्स का भी जो है यहां पर आंकड़ा सामने आए, क्या यही रिजल्ट में परिवर्तित होगा, क्या यहां पर रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो काफी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि यहां पर ये जितने भी एग्जिट पोल हैं ये सब गठबंधन के एग्जिट पोल हैं कि महायुति इतना, महाविकास अघाड़ी की इतना। एक्चुअल सीट्स किसकी कितनी आ रही हैं, कौन सा दल कितनी सीटें लेकर के आ रहा है, बीजेपी कितनी सीटें लाने वाली है, शिवसेना कितनी सीटें लाने वाली है, एनसीपी कितनी सीटें लाने वाली है, और सामने जो महाविकास अघाड़ी में तीनों दल हैं वो कितनी सीटें लाने वाले हैं, ये भी एक दिलचस्प कहानी होगी, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर की पार्टी कौन सी होगी, छठे नंबर की पार्टी कौन सी होगी इन दोनों गठबंधनों में, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि सीधे तौर पर अस्मिता की जो लड़ाई है महाराष्ट्र के अंदर वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अगर आप इसको दल वर्सेस दल देखेंगे तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, एनसीपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार की पूरी पूरी कहानी है। अब इसमें कौन लीड लेगा, किसकी ज्यादा सीटें आएंगी, किसकी कम सीटें आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव के साथ साथ जनता ये भी देखेगी सीटों के आधार पर कौन सी शिवसेना बड़ी है, कौन सी शिवसेना छोटी है, कौन सी एनसीपी बड़ी है, कौन सी एनसीपी छोटी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तब यही कहा गया, जैसे एनसीपी शरद पवार की ज्यादा सीटें आई थी, कि एनसीपी शरद पवार जो है वही असली शरद पवार है। हालांकि उस समय एक इमोशनल फैक्टर भी था। फिर एकनाथ शिंदे की अगर बात किया उसमें उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से अलग मुद्दों पर रहता है, कैंडिडेट्स का चेहरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखना होगा, कुछ ही समय बाकी रह गया है कि आखिरकार ये एग्जिट पोल रिजल्ट में परिवर्तित होगा या नहीं होगा। आपकी क्या राय है? आप भी तमाम जो है यहाँ पर सर्वेस देख रहे होंगे, तमाम एग्जिट पोल आपने भी देखे होंगे, आपका अपना आंकलन क्या कहता है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।